अलवर जिले में नौगामा थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस ने गौ तस्करों का करीब 15 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान गौ तस्करों ने पीछा कर रही पुलिस पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें फेंकते हुए पथराव भी किया। ग्रामीणों ने बताया कि पाटन भान में पुलिस को सूचना मिली थी कि गौ तस्कर पिकअप में गायों को भरकर गांव की तरफ आ रहे हैं। गौ तस्करों ने 2 बार फायरिंग की और पत्थर फेंके। सामने गाड़ी आने की वजह से गौ तस्करों की गाड़ी टकराकर खेत के किनारे पलट गई। 3 तस्करों को ग्रामीणों ने मौके पर ही दबोच लिया और बाकी 5 तस्कर पहाड़ों पर चढ़कर फरार हो गए। करीब 5:30 बजे लगभग मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी जिसमें गौवंश होने की संभावना है वो समरवास चौकी वाली रोड पर जा रही है। इस पर नए जाब्ते की नरेंद्र एसआई व टीम ने उस पिकअप का पीछा किया। पीछा करने पर उसमें गौवंश भरे हुए दिखे तथा उसमें बैठे व्यक्तियों ने पुलिस पर बोतल और 312 बोर से फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस ने पंप एक्शन गन से फायर किया और उसके बाद वो जंगल में पहाड़ों की तरफ गाड़ी भाग गई, जहां पीछा कर हमने 6 मुलजिम और 5 गौवंश मुक्त कराए। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में सीजीआई कॉलेज के पास एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव के पास उसका सिर भी पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर ही एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। शव की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस शव को जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। घटनास्थल पर कुछ कपड़े, शराब की खाली बोतल और डिस्पोजल ग्लास पड़े मिले। पुलिस को शव के पास पहचान संबंधी कोई कागजात नहीं मिले हैं। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। कोटखावदा थाना इलाके के बड़ोदिया गांव स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यालय को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने कार्यालय के मेन गेट का दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोर गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और कार्यालय में रखे कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पद पर 1 साल पूरा कर लिया है। वहीं राजसमंद के भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट, लोकसभा पालक बंशीलाल खटीक, महेश पालीवाल, भानु पालीवाल और गोपाल कृष्ण पालीवाल के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर 400 प्लस मतों से विजय दिलाने की शपथ दिलाई गई। साथ ही नव मतदाताओं को भी पहला वोट भाजपा को देने की शपथ दिलाई। जिला मीडिया प्रभारी अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही भाजपा को 400 प्लस से जीत दिलाने की भी बात कही गई। देश भर में अलग अलग जगहों पर होली के मौके पर कुछ ना कुछ परंपराएं और संस्कृति है जो आज भी जीवित है। अलवर में भी होली के अवसर पर खासतौर से सेठ सेठानी का नानक शाही स्वांग निकाला जाता है। स्वांग निकालने की यह परंपरा राजशाही समय से चली आ रही है। शनिवार को पहल सेवा संस्थान की ओर से होली से पहले स्वांग निकाला गया। शहर के कांसीराम चौराहे से वन मंत्री संजय शर्मा ने स्वांग को रवाना किया। टोंक जिले की बरौनी पुलिस ने बिजली विभाग के सामान चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को रुकवाकर चेक किया। ट्रक से बड़ी मात्रा में हाईटेंशन लाइन के तार, ट्रांसफार्मर, लोहे के एंगल जब्त किए गए हैं। स्क्रैप खरीदने के फर्जी बिल की आड़ में चोरी कर कोटा से जयपुर जा रहे ट्रक की बरौनी थाने के सामने चेकिंग की गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और उन्होंने जो बिल पेश किए, जो ट्रक में सामान भरा हुआ था उसके बिल पेश किए, उसमें और सामान में और दोनों आरोपियों से पूछताछ में तीनों बातों में डिफरेंस आने पर गाड़ी को अच्छे से चेक किया गया। तो उसमें विद्युत विभाग का ऐसा सामान था जो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ था और इम्प्लीमेंट किया जाना था उससे पहले ये कहीं से चोरी होना प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया। सैकुल और अरमान नाम के अलवर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र अलवर के रहने वाले हैं, वो मेल हैं। और दोनों से जब गहन पूछताछ की गई तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और उन्होंने जो बिल पेश किए
जो ट्रक में सामान भरा हुआ था उसके बिल पेश किए, उसमें और सामान में और सीकर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती 26 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने वाले दिन सीकर के रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे नामांकन सभा होगी। यह जानकारी स्वयं सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने प्रधान चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने के साथ ही जिले में प्रचार के अभियान का आगाज भी हो जाएगा। और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं मेरा नामांकन 26 तारीख को करूंगा और नामांकन के अवसर पर सीकर के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 15,000 लोगों के आने की संभावना है। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में लॉर्ड सिटी मन्नाका रोड के एक मकान में चोरी का मामला सामने आया है। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि महिला के पूर्व पति ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चोर चोरी करते और भागते हुए दिखाई दे रहा है। महिला सफीना ने बताया कि 7 महीने पहले पति शकील से डिवोर्स हो चुका है। इसके बावजूद वो जबरदस्ती घर आता है, मारपीट और टॉर्चर करता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आई हूँ अलवर में अपने बच्चे के पेपर के लिए, तो ये इसको पता लगा यहाँ है, तो यहाँ आके बार बार मुझे धमकाना, मारना, कई बार कट्टे भी दिखाए हैं और अभी भी शायद उसकी गोली होती है ना, वो लाके पटक रखी है। तो कुछ दिन इसको पता लगा कि यहाँ से जाने वाली है, मेरे को टॉर्च कर रही, मैं तुझे कहीं जीने नहीं दूंगा, ये करने नहीं दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 18 तारीख को शाम को इसने आके चाय बनाई थी यहाँ पे रसोई में। तो चाय बनाने के बाद में इसने टैबलेट जो नशे की होती है वो दिए। हम तो नशे में थे, हमें तो आंख ही नहीं खुली। तो इसमें सारा जेवर था मेरा, हसली 2 तोले का ज्वेलरी था, 2 तोले की चैन थी, एक अंगूठी थी आधे तोले की और 1 किलो चांदी थी समथिंग, हार वगैरह जो होते हैं हमारे वो थे, सारे निकाल के लेके और कुछ पैसे थे वो निकाल के लेके। सुबह मेरी 6 बजे आँख खुली तो सब कुछ खुला दिखा मुझे, हमारी गेट वेट। उपखंड लालसोट के बिहारीपुर गांव निवासी एक परिवार के सदस्यों ने दौसा जिला कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष पेश होकर उनकी खातेदारी भूमि पर भूमाफियाओं और दबंगों के अतिक्रमण को हटाने सहित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार ने ज्ञापन के जरिए बताया है कि उनकी खातेदारी की जमीन पर आए दिन कुछ लोग जबरन प्रवेश कर अतिक्रमण कर रहे हैं और उनके साथ अभद्रता कर मारपीट भी करते हैं। पीड़ित परिवार को फसलों की सिंचाई नहीं करने देने से फसल भी सूख गई। आरोपियों के खिलाफ लालसोट थाने में 5 मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा खेत में पानी नहीं जाता रहता है, बाल बच्चा को मारता है, स्कूल जाता है, पीटता है, गेला बंद करता है, दुकान में सामान लेकर खंदाता है, हम अभी मार पीट करता है। साहब तो होता हूँ हमार खातादारी की भूमि से जिसमें पानी नहीं जाता है, गेहूँ सूख रहा है साहब तो होता हूँ और हमारू मार पीट करता है साहब तो होता हूँ जी। खूब हमारे दिया ली कर ली पहली साहब तो होता हूँ, पग में करवाड़ी दे ली, छोरा पग तोड़ गए और डोकरी के देफाड़ी तो होता हूँ जी। हमको खूब मार पीट कर रहे थे साहब तो होता हूँ, दोसा आया था साहब तो होता हूँ कलेक्टर के पास में तो होता हूँ। हमारे खेत में पानी नहीं जाने देते हैं, हमारे बच्चों को मारपीट करते हैं, हमारे बच्चे मरने से डरते हैं कि हम खेत के नहीं जाने देते, चारा पूछ नहीं लाने, बलीता नहीं लाने देते हैं। हमके मार पीट बाटे फितर मंगाते हैं, पीछे हमारे डंडा लेके भगते हैं, पीछे इनको मार लिए, हमको मारते हैं और हमारे बच्चे स्कूल को नहीं जाने देते, दुकान पे जाते हैं उनको फिर भी मारते हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पर होली के मौके पर कुछ न कुछ परंपराएं और संस्कृति है जो आज भी जीवित है। अलवर में भी होली के अवसर पर खासतौर से सेठ सेठानी का नानक शाही स्वांग निकाला जाता है। स्वांग निकालने की ये परंपरा राजशाही समय से चली आ रही है। शनिवार को पहल सेवा संस्था की ओर से होली से पहले स्वांग निकाला गया। शहर के काशीराम चौराहे से वन मंत्री संजय शर्मा ने स्वांग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
स्वांग जो है लोक परंपरा का है और अलवर में ये स्वांग जो है वो करीबन 150 साल से निकाला जाता रहा है और स्वांग जो है वो अब लोग प्राय स्थिति में है। अलवर में इस समय आपके सेठ सेठानी का स्वांग निकाला जा रहा है और इसको पहल संस्था निकाल रही है। पहले इसको अलवर उत्सव समिति, जिसका मैं हरिशंकर गोयल संयोजक था, हम निकालते थे। लोकसभा चुनाव को लेकर पीआरओ ऑफिस में मीडियाकर्मी की प्रेस वार्ता रखी गई। इस दौरान प्रेस वार्ता में डीपीआरओ ने बताया कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के विज्ञापन की पेड न्यूज की जानकारी चुनाव होने के 48 घंटे से पूर्व कार्यालय में देनी अनिवार्य है। इसी के साथ बैठक में चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान प्रेस वार्ता में बांसवाड़ा जिले के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि के कर्मचारी मौजूद रहे। तो लोकसभा चुनाव के तहत पेड न्यूज और विज्ञापन प्रमाणीकरण को लेकर थी। इसमें ये है कि पेड न्यूज पर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है उसकी जानकारी और विज्ञापन प्रमाणीकरण के संबंध में। तो आप विज्ञापन प्रमाणीकरण का जो टाइम रहेगा वो आपके मतदान से 48 घंटे पूर्व इसकी जानकारी आप हमें देंगे इसका प्रमाणीकरण के लिए। होली के त्योहार से 2 दिन पहले एक दिल दहला देने वाली घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव से सामने आई है, जहां पर मानसिक रूप से बीमार पिता को अपने खुद के बेटे ने ही मौत के घाट उतार दिया। पिता की हत्या कर अपने ही घर में रसोई में दफन कर दिया। बटवारा ग्राम पंचायत की सामीतेड फला के प्रकाश बरंडा ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। चूरू में होली के अवसर पर जगह जगह धमालों का आयोजन किया जा रहा है। भाईजी चौक, गोपाल चौक, अग्रसेन नगर, मनोरंजन क्लब, सुभाष चौक, भूतियाबास आदि स्थानों पर देर रात तक लोग होली गीतों की धमाल में जुटे हुए हैं। लोगों को होली की मस्ती में देर रात तक गींदड़, चंग की थाप पर थिरकते देखा जा सकता है। आपको बता दें कि 1.5 दशक पहले तक चूरू का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था जहां चंग की थाप तथा गींदड़ के नगाड़े की आवाज न आती हो, मगर अब होली के इस त्योहार पर भी शराब ने डाका डाल दिया है। चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में भय व आतंक की राजनीति करने वाले नेताओं का विकास से कोई सरोकार नहीं रहा है, जिसकी मिसाल चूरू विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 35 साल तक काबिज रहने के बावजूद विकास का एक भी काम नहीं किया। इस अवसर पर चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खींचड़, विधायक मनोज मेघवाल, नगर परिषद सभापति पायल सैनी मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्षदों ने 101 किलो फूलों की माला पहनाकर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा व रफीक मंडेलिया का स्वागत किया। भीनमाल में एक व्यापारी के साथ अपहरण एवं लूट का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने शहर के भाग भीम रोड पर पिस्टल की नोक पर एक व्यापारी के साथ लूट और अपहरण का प्रयास किया था, लेकिन व्यापारी की सूझबूझ से बदमाश घटना को अंजाम देने में असफल रहे एवं पिस्टल छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस उपाधीक्षक अनुराज सिंह राजपुरोहित एवं पुलिस निरीक्षक बाबूलाल जांगीर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तीनों बदमाश वेरसी राम देवासी, हरसन राम चौधरी और राहुल उर्फ रुद्रराज पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जयपुर के निकट बस्सी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बेनाड रोड पर केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हादसा हुआ है।
मंडाना के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में होली का त्योहार मनाया गया। स्कूलों में होली का अवकाश होने के कारण छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने एक दिन पहले ही होली खेली। इस अवसर पर बाल देवालय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल का टीका लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मंडाना क्षेत्र में रविवार को होलिका दहन किया जाएगा तथा सोमवार को धुलंडी का त्योहार मनाया जाएगा।